नमस्कार मैं दोस्तों, स्वागत आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। किसी भी देश को या किसी राज्य को अगर आपको गुलाम बनाना हो ना, सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को मार दो, उनकी शिक्षा बिल्कुल खत्म कर दो। जैसे कि पंजाब के साथ किया गया था, जैसे जो भारतीय 364 रियासतें और थी उनके साथ किया गया था। पहले उनकी शिक्षा नीति कमजोर की गई थी, लेकिन उनमें सबसे मजबूत अगर किसी की शिक्षा नीति थी ना, वो था पंजाब, महापंजाब, संयुक्त पंजाब। उसकी शिक्षा नीति सबसे मजबूत थी। अंग्रेज आते थे पढ़ने के लिए, एक खालसाई सिक्का $19 में आता था। पता है आप लोगों को? $19 में एक खालसाई सिक्का। और आज $1 की कीमत क्या है? एयरपोर्ट पे 103 रुपए, बाकी 97 रुपए। आप सोच कर देखो अब खालसाई सिक्के की कीमत कितनी होगी। 19 से गुणा कर दो 103 को, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब 2000 रुपए के करीब, 2000 रुपए करीब एक खालसाई सिक्का होता था, अगर आज के टाइम का हिसाब लगाएं तो। लेकिन क्या किया? शिक्षा नीति पहले खत्म की गई। जो भी मतलब के मुगलों ने, अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया भाई, जो भी इनका कायदा है, कायदा समझते हो आप? जो शुरुआत की पढ़ाई थी, अड़ा उड़ू अड़ा, उस बोला जो कायदा देगा उसको 3 पैसे दिए जाएंगे। उनको सिर्फ एक ही मतलब था कि शिक्षा को खत्म कर दो। क्योंकि अगर ये अपनी शिक्षा ले लेंगे तो ये वापस कामयाब हो जाएंगे। वो कायदे खत्म कर दिए, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन सिखों की फिर अणख जगी तो अपने साथ साथ इंडिया को भी आजाद करवा दिया। लेकिन फिर मार खा गए, गांधी नेहरू के चक्रों में फिर मार खा गए, और ऐसी मार खा गए कि वो मार आज तक खाते आ रहे हैं। सबसे बड़ी मार देखिए आप, आज के टाइम की बात करते हैं, 2026 की बात करते हैं। अभी हम 2026 में आ जाओ। एक मंत्री पंजाब का, वैसे केंद्र में मंत्री है लेकिन पंजाब के लोगों ने उसने वोटिंग में हरा दिया, लेकिन केंद्र ने उसको मंत्री बना दिया। वो बंदा पुलिस वालों का कॉलर पकड़ के उनको झापड़ मार रहा है। आप सोच सकते हो कितना बड़ा काम है ये। पंजाब पुलिस वालों, अणख मर गई क्या भाई? तुम्हारी अणख को मारा गया है। पहले तुम्हारी शिक्षा छीनी गई है। पहले तुम्हें गुरु ग्रंथ साहिब से दूर किया गया है। अगर तुम गुरु ग्रंथ साहिब के नजदीक होते ना, हिम्मत है किसी की? अगर एक सिख, और वो पुलिस में हो या फौज में हो, या वो सिंपल सिख भी होगा ना, उसका गला कोई पकड़कर उसका झापड़ मार दे, वो भी एक 2% का गिरा हुआ नेता, वो झापड़ मार दे। कमाल की बात है भाई। एक एसपी मैडम उसको सर कर रही है और वो उसको धमका रहा है। मैडम जी, हमारे सामने तो आप बहुत बोल जाते हो, या कोई आम बंदा होता उसके सामने आप बहुत बोलते हो, क्या हुआ? अनख मर गई क्या? वहां पर आपकी सांस नहीं निकली, जुबान नहीं निकली आपकी? नहीं सर, मैंने सर ऐसे नहीं बोला। सर क्या सर? उसको सीधा बोल, तू है क्या चीज? तेरी औकात क्या है? तू किस हिसाब से सवाल पूछ? तेरा भाई तो विदेशी मेहमानों के साथ बात करता है और तुम्हारे सवाल पूछता, बोल रहा क्यों नहीं उसके मुंह के ऊपर? इसलिए पंजाब वालों, बार बार कहता आया हूं मैं कि अपनी अनख को जगा लो, अपने जमीर को जगा लो। शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है, और आप लोगों का जमीर मार दिया गया है। पंजाब पुलिस का जमीर तो पहले ही मरा हुआ था, बहुत पहले मरा हुआ था। आजादी के बाद 47 के बाद पंजाब पुलिस का सबसे पहले जमीर मरा था। सबसे पहले पंजाब पुलिस का जमीर मारा गया था, जो कि आज तक मरा हुआ। 1947 से लेकर 2026 तक पंजाब पुलिस का जमीर मरा हुआ है। इन पर भरोसा मत करो, और ना ही इनके फेवर में ना आप लोग जो पोस्टर डालते हो, ये देखो जी पंजाब पुलिस के फलाने। अबे कुछ नहीं है ये नोटंकी बात है, ढोंगी है ये। अगर इनका जमीर जगह हो तो डीजीपी एक भैया मिलेगा आपको पंजाब का डीजीपी एक भैया है, बिहारी है। कभी सोचा आपने? भैया बिहारी सरेआम पंजाब के अंदर पेट्रोल पंप के अंदर लूटा खोआ करते हैं। कोई रोकता है उनको? कोई नहीं रोकता उनको, क्योंकि रोको कैसे? उनका डीजीपी बैठा हुआ है, 1 मिनट में कार्रवाई कर देगा। पंजाब की बच्चे को किडनैप कर लेते हैं भैया बिहारी। कोई बोलता, रोकता उनको, टोकता उनको? नहीं टोकता। हद होगी यार, हर चीज की कोई हद होती है, कोई लिमिट होती है। इस बिट्टू की इतनी औकात है क्या पूरी पंजाब पुलिस को धमकी दे दे, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो। अबे ढक्कन की औलाद, अबे बुच्चड़ की औलाद, बुच्चड़ के पोते तुम। तेरे को पता है आईएएस आईपीएस कैसे बनता है? दिन रात पढ़ाई करके बनता है, और तू उनको धमकियां दे रहा है। अनपढ़ ढक्कन, तू उनको धमकियां दे रहा है। कमाल ही हो गया यार। ऐसा कमाल तो पहली बार देख रहे हैं, और ये कमाल आपको हो सकता बार बार दिखाई दी जाए। क्यों बार बार दिखाई देगा पता है?
राज्यसभा सांसद क्रिकेटर हरभजन सिंह। अच्छा जी, चड्डा चड्डी पड्डी मड्डी ये सब क्रिकेटर मिला के बना दिए जी। राज्यसभा सांसद है जी ये पंजाब के। कभी पंजाब का जिक्र किया, कोई पंजाब की मांग उठाई लोगों ने? नहीं उठाई। उस क्रिकेटर ने देखा भाई अब तो काम हो लिया। अच्छा बीजेपी वाले बोले 25 करोड़, हाँ जी आ गया जी, मैं भाग के वहां पे कूद गया। अबे ये मरे हुए जमीर के, बिके हुए जमीर के, गिरे हुए जमीर के लोग हैं और आप इनको राज्यसभा का सांसद बनाते हो? कमाल की बात है भाई। चड्डा चड्डी पड्डी युवाओं का बहुत बड़ा नेता। अच्छा नीट की परीक्षा रद्द हुई, तुम्हारी चड्डी पड्डी के मुंह में क्या घोषणा दे दिया? क्या बीजेपी वाला ने घोषणा दे दिया? घोषणा समझते हो? जूता दे दिया क्या मुंह के अंदर? बेटा ये जूता रख मुंह के अंदर, इसको चाटता रहे, जुबान मत खोलना। बस दे दिया वो जूता और उसने आराम से वो जूता ले लिया मुंह के अंदर। इससे ज्यादा और आप क्या देखोगे गिरावट? इससे ज्यादा गिरावट आप कहां पे देखोगे बता दो मेरे को। 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया, बच्चों के नंबर किसी के नंबर किसी के उस पर, किसी के नंबर किसी के उस पर। जिसको अंगूठा टेकना नहीं आता वो फर्स्ट आ रहा है और जो दिन रात पढ़ाई करता है उसके बेचारे के 40% नंबर आ रहे हैं। ये जेनजेड का हाल है हमारी का। पता क्या हाल क्यों है? क्योंकि हमारी जेनजेड कॉकरोच बन गई बेचारी। अगर गुरु के सिंह बनते, गुरु के बाज बनते तो लड़ते, कॉकरोच बनकर अपने बिल में छुप गए बेचारे। जिस बच्चे के साथ ये हुआ, नेशनल न्यूज के चैनल में बोला ये तो पाकिस्तानी है, वो बच्चा डरा हुआ अपने घर में बैठा। क्यों? क्योंकि वो कॉकरोच है, वो कॉकरोच है। और वो गुरु का सिंह होता, गुरु का बाज होता, लड़ता, सामने आके लड़ता। बेशर्मो, अभी तुम्हारे को समझ में आया क्यों बोल रहा था मैं कॉकरोच मत बनो? लेकिन तुम कॉकरोच बने हुए हो। कॉकरोच बने बेटा, चप्पल में तुम्हारी टांगे ऊपर हो जाएंगी, एक ही चप्पल में, और वो तुम्हारी टांगे ऊपर हो चुकी है। जेनजेड का विरोध नहीं कर रहे हम, लेकिन ये कॉकरोच बने हुए ना, ये कॉकरोच तुम्हारे को गड्ढे में लेके जाएंगे, गड्ढे में लेके जाएंगे। एक दिन याद रख लेना इस बात को। तुम्हारे को बाद में याद आएगी हमारी बातें। जब याद आएंगी ना, जैसे आज तुम दीप सिद्धू को याद करते हो, सिद्धू मूसेवाला को याद करते हो, ऐसे ही याद करोगे। हाँ यार किसी ने बोला था, अच्छी बात बोली थी, काश हम अमल कर लेते। लेकिन बच्चे तुम अमल नहीं कर पाओगे। पता क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम कॉकरोच हो, तुम गंदी नाले के कीड़े हो, गंदगी के ढेरे हो तुम। एक बलात्कारी हत्यारे को बार बार पैरोल मिल जाती है, लेकिन जथेदार भाई जगतार सिंह हमारा को पैरोल नहीं मिल पाती। क्यों? नाजी ये तो भाग जाएगा, ये तो ये कर देगा। अबे ढक्कन की औलाद दो, या तो तुम सीबीआई के कुछ भी हो, चाहे फलाना फलाना ढिमकाना कुछ भी, सीबीआई के बड़े अधिकारी होगे तो अपने घर पे होगे। तुमने तो मेरे ऊपर इंक्वायरी की थी ना बेटे, क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। हम पापा हैं तुम्हारे, पहले बता देते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं मिलेगा। जहां तुम ढूंढ रहे हो वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। और बोलो। लेकिन तुम्हारी जो दलील है ना, दलील, ये तुम्हारी दलील नहीं है, ये तुम दिखा रहे हो कि हम कितनी जूतियां चाट सकते हैं सत्ता की। ये है सीबीआई, सिविल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अबे कहां का इन्वेस्टिगेशन? ढक्कन है सारे के सारे। आप लोगों को क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपका अंजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात तक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आपको वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।